अध्याय 3 गुरु की खोज। कबीर जब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, करघे की खटखट उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति गहरी व्यास चल रही थी। वे अक्सर सोचते, क्या सत्य में भगवान हैं, और हैं तो कहाँ हैं, और उसे कैसे पाया जा सकेगा। गांव के मंदिरों में उन्हें कई बार पूजा देखी। घंटियों की आवाज़, दीपक की लौ, फूलों की माला जब मन को अच्छा लगता, परंतु उनके अंतर मन की जिज्ञासा शांत नहीं होती। मस्जिद में नमाज की पंक्तियां देखकर भी वे सोचते, क्या यह मार्ग है, लेकिन उनका हृदय कहता, ईश्वर न मंदिर में बंधा है न मस्जिद में। कभी जब भी कोई साधु गांव में आते तो वे दौड़कर उनके पास बैठ जाते और उत्सुक होकर बालक की तरह प्रश्न पूछने लगते हैं, बाबा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? क्या वह सचमुच दूर है? कुछ साधु उत्तर देते, राम नाम जपना ही मार्ग है। कुछ कहते हैं, अल्लाह की इबादत करना ही सच्चा रास्ता। लेकिन कबीर जी को लगता ये सब अधूरा है। धीरे धीरे उनके मन में एक निश्चय दृढ़ हुआ, बिना गुरु के सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुझे अपना गुरु खोजना ही पड़ेगा। गांव के लोग हैरान थे, यह जुलाहे का बेटा कैसा विचार करता है, यह तो साधु संतों की तरह बोलता है। काशी में उस समय एक महान संत का नाम बहुत था, स्वामी रामानंद जी। वे वेद वेदांत के आचार्य होने के साथ साथ भक्ति मार्ग के प्रचारक भी थे। कबीर जी के मन में यह विश्वास जागा कि यही मेरे गुरु होंगे। लेकिन समस्या यह थी कि रामानंद जी उच्च जाति के ब्राह्मण थे और कबीर जी एक गरीब जुलाहे के बेटे। समाज की रूढ़ियों में यह असंभव था कि वे कबीर जी को अपना शिष्य स्वीकार करें। कबीर जी ने एक उपाय निकाला। वे जानते थे कि स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन भोर के समय पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं। एक रात कबीर जी वही सीढ़ियों पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जब स्वामी जी मुझे देखेंगे और भगवान का नाम लेंगे, वही मेरी दीक्षा होगी। भोर हुआ, गंगा किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां बज उठी। रामानंद जी स्नान के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे। अचानक उनका पैर कबीर जी के शरीर से टकरा जाता है। वे चौंके और सहज ही उनके मुख से शब्द निकले, राम राम बेटा, कहो। बस कबीर जी के लिए यही क्षण था। उन्होंने हृदय से उनके शब्दों को ग्रहण किया और मान लिया कि गुरु ने उन्हें राम नाम की दीक्षा दी है। कबीर जी ने मन ही मन प्रणाम किया, अब मुझे सच्चा मार्ग मिल गया। यह राम नाम ही मेरा जीवन होगा। हालांकि समाज ने इसे मान्यता नहीं दी, लेकिन कबीर जी के लिए संबंध पवित्र और अमिट था। वे कहते, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। उनके लिए गुरु ही भगवान थे और भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही वही था। अब कबीर जी के होठों पर निरंतर राम नाम का जप रहने लगा, लेकिन यह राम कोई विशेष रूप वाला राम नहीं था। यह था निराकार, सर्वव्यापक, प्रेममय राम। कबीर जी ने अनुभव किया कि सच्चा ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वह तो हर दिल की धड़कन में बसा हुआ है। गांव के लोग कबीर जी को और अधिक अजीब समझने लगे। यह तो जुलाहे का बेटा होकर भी संतों जैसी बातें कैसे कर सकता है। पंडित और मौलवी दोनों चकित थे, किसने इसे ज्ञान दिया। लेकिन कबीर जी शांत थे। उनके लिए अब मार्ग स्पष्ट था, गुरु का दिया हुआ राम नाम और सत्य की साधना। कबीर जी ने ठान लिया, अब मैं इस राम नाम को समाज में फैलाऊंगा। लोगों को बताऊंगा कि भगवान जात पात, कर्म कांड और दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति में है। इस प्रकार कबीर जी की गुरु की खोज पूर्ण हुई। गुरु रामानंद जी ने से मिली राम नाम की दीक्षा ने उनके जीवन को दिशा दे दी। अब वे तैयार थे समाज की जड़ताओं को तोड़ने के लिए और प्रेम भक्ति का संदेश दूर दूर देश तक फैलाने के लिए। ये अध्याय 3 कबीर जी का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।